क्षमा करिएगा, मैं शाइन परिवार के लोग एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को गुड मॉर्निंग कहता हूं। और अभी जस्ट एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने के बाद आपको ये दूसरी वॉइस रिकॉर्डिंग इसलिए भेजा कि ये महोदय जिनका नंबर दिया गया है, जो हमेशा हर किए गए कार्यों पर अपना नाम अपना नंबर डालकर क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, और ऐसे भोले भाले और समझदार लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इनके जैसा इंसान जिसको बात करने की भी तमीज़ नहीं है, ये कार्य उसी ने कराया। अभी मैं एक सवाल करता हूं इस ग्रुप पर कि इस नंबर पर आप फ़ोन करके सवाल करिएगा, दो तीन सवाल मेरे। अगर रियली आपके अंदर दमदारी होगी, ईमानदारी होगी और आप चाहते हैं कि आपकी लाइबिलिटी ख़त्म हो जाए, तो कुछ मेरे सवालें ज़रूर करिएगा। अभी कुछ दिन पहले इनकी तरफ से एक मीडिएटर ने मीडिएशन करके मुझसे बात करी कि अराउंड 200 लोगों का हम सेटलमेंट कराना चाहते हैं, सर से बात कर लीजिए कैसे होगा। मेरे पास उसका स्क्रीनशॉट भी है और वो पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग भी मेरे पास में है, जिसमें इन्होंने ऑथराइजेशन दिया या देने की बात करी उस मीडिएटर को, जिससे इन्होंने मेरी बात सोचा कि हाँ इनसे बात होती है, और जिसके ज़रिए मुझ तक मैसेज कहलवाया कि मेरे द्वारा पीआईएल में जितने लोग हैं 200 लोगों का मैं एक साथ सेटलमेंट करने के तैयार हूं, उनसे बात कर लीजिए, क्या रास्ता है, हम उस रास्ते पर चलने के तैयार हैं। और मैंने उनको यही बोला था कि कुत्ते की जो पूंछ होती है ना, वो कभी भी सीधी नहीं होती है, वो अपनी अकड़ में हमेशा, मतलब इसके आगे एक शब्द है मैं उसको नहीं इस्तेमाल कर सकता हूं, वो क्या क्या और किसका इसका नुकसान करती है, ये बताना मेरे ख्याल से इस ग्रुप पर मेरे लिए उचित नहीं होगा। इस नंबर पर फोन करके सवाल करें कि यदि ये न्यूज़ इनको सर्कुलेट करना अपने बचे खुचे चंद 2 4 10 20 50 लोगों के बीच में, तो अपने किस आधार पर अपने सभी पीआईएल वाले लोगों का सेटलमेंट करने की बात कर रहे थे। और मैंने कहा था उनसे, जो बीच में इनके मीडिएटर थे, उनसे मैंने कहा भी था कि ये बंदा कभी भी सुधरेगा नहीं, क्योंकि इसको और प्रेशर आ रहा है लोगों का कि दुनिया भर की न्यूज़, दुनिया भर के क्रिएटिव्स, दुनिया भर गालियां देने के बाद हुआ क्या उस बंदे का? कुछ नहीं हुआ है। और इन जैसे बेवकूफ़ किस्म के लोगों के बनाने से मैं मरने वाला भी नहीं हूं। इन लोगों का स्तर या औकात नहीं कि इनके बारे में बात करूं, इसलिए इतने दिन तक मैं चुपचाप अगर रहा हूं तो आज सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे 3 से 4 सवाल कराने हैं। अगर जनता ने सवाल करना शुरू कर दिया ऐसे लोगों से, तो आपकी आधे ज़्यादा लाइबिलिटी उतरती, आपको खुद दिखने लग जाएगी और लाइबिलिटी उतर जाएगी। मेरे पास इतने रास्ते थे, इतने रास्ते थे, इतने रास्ते थे इस ग्रुप की लाइबिलिटी खत्म करने के लिए, जो इन लोगों ने 1.5 साल पहले बातचीत शुरू करी थी, और फिर ऐसी बेवकूफी से इन्होंने अपनी पूरी लाइबिलिटी उतरने का रास्ता ब्लॉक कर दिया था। आज फिर कहता हूं कि उन 200 लोगों का जिनका इन्होंने प्रस्ताव मेरे मुझ तक भिजवाया था, उनकी उस प्रस्ताव पर 90% में पॉजिटिव होकर के जो इनके मीडिएटर थे, उनके थ्रू मैं इनकी लाइबिलिटी उतारने की प्लानिंग और पेपर वर्क शुरू करने जा रहा था। मेरी उनसे बातचीत भी हो गई थी और मैंने कहा भी था कि मैं अपने लॉयर के द्वारा आपकी मीटिंग करा दूंगा, किस रास्ते पे चलना है उस रास्ते पे चल करके उन 200 लोगों की लाइबिलिटी खत्म करने का पूरा रास्ता देता हूं और वो लाइबिलिटी खत्म करता हूं। लेकिन आज इस भरे ग्रुप पर मैं उन 200 लोगों से एक सवाल पूछता हूं कि सवाल पूछिए कि अगर एक हफ्ता पहले तुम बात कर रहे हो 200 लोगों की लाइबिलिटी उतारने की, तो ये दोगलापन किस लिए? मेरी सेहत फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मीडिया के अंदर आई हुई न्यूज़, ऐसी न्यूज़, आपको क्या लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूं? आप क्या लगता है कि मैं यहां पर डर करके बैठा हुआ हूं? आप क्या लगता है मैं आंखें बंद करके बैठा हूं? आप क्या लगता है मैं इतने साल से अगर यहां पर बैठा हुआ हूं तो मुझे लीगल की जानकारी नहीं, कानून की जानकारी नहीं है? आप क्या लगता है कि ये बस आपने जो न्यूज़ में आया उसको आपने सर्कुलेट कर दिया, मैं उससे डर जाऊंगा? मेरे भी अपने कानूनी अधिकार हैं, मेरे भी अपने कानूनी अधिकार हैं, मेरे भी अपने कॉन्टैक्ट्स हैं, मेरे भी अपने जानने वाले लोग हैं, मेरे अपने पहचान है, और मुझे भी अपना काम करना आता है। एक और बेवकूफ़ी वाली बात मैं बता देना चाहूँगा कि बहुत से लोगों ने मुझे खबर करवाई कि 9 तारीख को बहुत से लोग हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं। आप जाइए, मैं अंजाम आपको अभी बता देता हूँ, अभी से बताता हूँ अंजाम क्या होगा। जब कोई भी मामला माननीय न्यायालय में होता है, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, तो कोई भी पॉलिटिशियंस, कोई भी लीडर, कोई भी मंत्री, कोई भी माय डियर शाइन फैमिली मेंबर्स, गुड मॉर्निंग। कल मैं एक डिबेट देख रहा था न्यूज़ चैनल और
नेता, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स का एक ही जवाब होता है कि मामला न्यायालय में है, न्यायालय का फैसला आने दीजिए। यही जवाब होता है। आप जाकर माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री अपने सचिव को वो फाइल देंगे, सचिव साहब उसको अगर सीरियस लेंगे तो जिला अधिकारी या कमिश्नर से बात करेंगे, कमिश्नर साहब संबंधित थाने में उसको फॉरवर्ड करेंगे, संबंधित थाने से रिपोर्ट लिख करके आएगी कि जांच चल रही है, मामला न्यायालय में विचाराधीन है, और वैसे ही वापस चला जाएगा फिर वो। ये है कानूनी प्रोसेस। और इन जैसे बेवकूफ़ लोग ऐसे लोगों को इकट्ठा करके, पता नहीं इनको कानून का ज्ञान है भी कि नहीं है। जब कोई भी मामला न्यायालय के अंदर होता है तो न्यायालय के बाहर आकर उस मामले को लेकर आप कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि ये भी कानून का उल्लंघन कहलाता है। तो ऐसे लोगों से सवाल करना चाहिए कि इनकी खुद की जो अपनी अभी कुछ दिन पहले प्रस्ताव था वो इनका सही है या ये सही है जो इन्होंने किया। और इस आधार पर तो मैं अपनी इस वार्ता को ख़त्म करने जा रहा हूँ। मैं भरे ग्रुप पर इस बात को घोषित करता हूँ कि मेरे पास सारे लोगों का नाम है, सारे लोगों का डिटेल मेरे पास में है। अब मैं उनके किसी भी कस्टमर का मैसेज आता है, मेरे पास एक ही जवाब होगा कि जा करके इस नंबर पर 9335779910 इस नंबर पर बात करिए और इनसे अपनी लाइबिलिटी का रास्ता लीजिए। ये जो रास्ता बता रहे वही रास्ता दीजिए, अन्यथा ये अपना घर बेचे, अपनी गाड़ी बेचे, अपना दुकान बेचे, जो कुछ है बेचे, बेच बाज के आपकी लाइबिलिटी उतारे। क्यों? क्योंकि आपका काम आपके सामने करवाने का भी ये काम दिखावा करते हैं और रोकने का भी काम यही करते हैं। यही है इन लोगों का चरित्र, चाल, चेहरा। अब आती है बारी, ये मीडिया की न्यूज़ जिस दिन पब्लिक की ओपिनियन बनने लग जाएगी तो ये न्यूज़ सालों साल चलती रहती, फिर न्यूज़ बदल जाती है, आपकी लायबिलिटी नहीं उतरेगी, हकीकत में नहीं उतरेगी आपकी लायबिलिटी इस तरह से, अगर ऐसी न्यूज़ों पर आप अपने आप को खुश या दुखी कर रहे हैं तो। होते हुए कामों को आप देखें, आज की तारीख में 90% से ज़्यादा आरोपित जो केस में आरोपी थे उनको वो जा करके बेल पे वापस आ चुके हैं या अंदर हैं। आपकी कितनी लायबिलिटी पूरी हुई मुझे बताइए। अभी कल मेरी एक सज्जन से बात हो रही थी, उन्होंने मुझे बताया कि वो बनारस जेल में बंद एक आरोपी से मिलने के लिए गए जो इस कंपनी के सबसे बड़े लीडर और कंपनी में डायरेक्टर भी रहे थे। उनसे जाकर उन्होंने मुलाकात करी कि डॉक्टर साहब, हमने आपके अकाउंट में करोड़ों रुपए दिया है, कंपनी वाला मामला कंपनी देखेगी, आप वाले मामले में आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए। तो उनका जवाब था कि डॉक्टर साहब ने उनको जवाब दिया कि भाई साहब, इस जुर्म में कितने साल सज़ा हो सकती है? 4 साल, 5 साल, 7 साल। और मैं सज़ा काट कर बाहर आ भी गया, इतना दिन मैं रह लिया हूँ, अगर काट के बाहर आ भी गया तो मैं क्यों किसी को फिर पैसा दूंगा वापस? आप क्या लगता है, क्या मुझे फिर देना चाहिए? ये स्टेटमेंट अगर है और जेल से है और जेल के उसमें खड़े होकर के एक निवेशक को है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि सारे निवेशक अपने आप को कितने बड़े रिस्क में डाल रहे हैं ऐसे लोगों की बातों पे जाकर के। जिस दिन आपका नारा बदल जाएगा ना कि हाँ शाइन सिटी आप संघर्ष करें, हम आपके साथ हैं, शाइन सिटी आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, शाइन सिटी आप लायबिलिटी उतारने का रास्ता लाइए, हम उस रास्ते पर चलने को तैयार हैं, शाइन सिटी हमें आप पर विश्वास है। आप जिस दिन हिंदुस्तान के अंदर कदम रख देंगे राशिद साहब, उस दिन हिंदुस्तान की सरजमीन के ऊपर आपको हम पूरा समर्थन देंगे। यकीन जानिए, आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए हम और हमारी पूरी टीम तूफान बन जाएंगे। हमें कोई भी जेल की सलाखें नहीं डरा सकती, हमें कोई भी ऐसा डर नहीं डरा सकता है आपकी लायबिलिटी उतारने के लिए, और ना हमें इस तरह की न्यूज़ डरा सकती है। हमें अफसोस होता है कि अगर आज ये बातों का सिलसिला मैं बंद कर दूं तो ये क्या करेंगे, आपका चुप मारकर घर बैठ जाएंगे। ये आपसे कांटेक्ट में इसलिए आ रहे हैं कि मेरे बातों का सिलसिला जारी है। पहला सवाल कि इन्होंने क्यों प्रपोजल दिलवाया, मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा अगर जवाब नहीं मिला मुझे 24 घंटे में। अगला सवाल मेरा कि अगर ऐसा हो जाए कि राशिद साहब को अंदर डाल दिया जाए और सब अंदर चले जाएं, उसके बाद पैसा कौन देगा? उसके बाद पैसा कौन देगा? जो प्रयास चल रहे हैं उस प्रयास को कौन करे? उसके बाद पैसा कौन देगा? तीसरा सवाल, पिछले 3 सालों से कम 300 बार इन लोगों ने ऐसी घोषणाएं और ऐसे दावे किए। पिछले 3 सालों से कम 300 बार इन्होंने कस्टमर को ऐसी बातों से बरगलाया, खुश किया।
वो 300 बार अगर ये कामयाब नहीं हुए तो इस बार कैसे कामयाब हो सकते हैं? और इसके बाद आखिरी सवाल कि क्या ये गारंटी देते हैं कि जिन लोगों ने एफआईआर में अनाप शनाप अमाउंट लिखा इनके कहने पर, पीआईएल में अनाप शनाप अमाउंट लिखा इनके कहने पर, कि अब जांच शुरू हो चुकी है और जांच आपसे भी की जाएगी साहब। अगर आपने लिखा है एफआईआर में कि आपका 25 लाख रुपया है और आपने दिया मात्र 10 लाख रुपए, उसमें से 3 लाख मिल चुका है आपका अकाउंट में, आप स्टेटमेंट लेके जाएंगे तो 7 लाख रुपए अगर आपका दिखाई दे रहा है तो बाकी का पैसा आपने कैसे क्लेम किया, किसको दिया? कल रात को हमारे एक स्टाफ के द्वारा चैट हो रही थी एक कस्टमर से, मैं चैट भी कभी शेयर करूंगा। ऐसे ऐसे लोग हैं मेंटालिटी का अपना धमकी देते हैं वहां से बैठ करके, और जब उनसे हिसाब मांगा गया कि आपका 70 लाख रुपए का आप हिसाब दीजिए, तो भाई साहब ने बताया कि 40 लाख रुपए उन्होंने कैश में नगद में डॉक्टर अमिताभ श्रीवास्तव को दिया, 20 लाख रुपए उन्होंने डीपी सिंह उनको दिया, 40-20-60, और 10 लाख रुपया उन्होंने किसी एक सज्जन को और कैश में दिया निवेश के नाम पर। ये 40-20-60-10-70। हमने उनसे बोला कि आपको कोई बैंक की डिटेल दी गई? बोले नहीं, हमें डिटेल नहीं दी गई, किसी क्वाइन के नाम पर लिया गया था पैसा। 70 लाख रुपए नगद में उन्होंने किस नाम पर किसको कहां दिया, गाली साइंसिटिव दी जा रही है। और ऐसे लोग एफआईआर भी करके बैठे हैं, और जब इनकी एफआईआर पे जांच होगी, पूछा जाएगा इनसे कि 70 लाख रुपए आप पास कहां से और आपने कैसे दिया, तो जवाब ये देंगे। मैं पलट के रख दूंगा पूरा पूरा सिनेरियो, अब देखिएगा मुकदमे का। मुझे कसम है, चैलेंज दे देता हूं मैं, पूरा